गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 आरबीएससी लेसन नंबर 17। इस लेसन से एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीएससी के एग्जाम पैटर्न में। तो लेसन का जो नाम है इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर, आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हमारा जो समाज है, उसकी तीन मेन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। कौन सा? आपने मूवी में भी नाम सुने होंगे, रोटी कपड़ा और मकान। भोजन, वस्त्र और आवास, मकान। और पूरी जिंदगी भर मनुष्य इन्हीं तीन के लिए संघर्ष करता है, भोजन, वस्त्र, आवास। और ये सभी हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूर्ति होती हैं, हमारे चारों तरफ के जितने भी पादप हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उन्हीं से इनकी पूर्ति होती है। तो आज इस लेसन में हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक का नाम है, लेसन का नाम है आर्थिक वनस्पति, इसकी परिभाषा आनी चाहिए। यही एक मोस्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वनस्पति। तो वे पादप जिनसे मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप माने जाते हैं। और उपयोगी पादपों तथा उनके उत्पादों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति कहते हैं। तो वे पादप जिनके लिए मनुष्य के लिए क्या बनाए जाते हैं? उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं, उन्हें तो बोलते हैं आर्थिक पादप। और साइंस की वह ब्रांच जिनमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक बॉटनी या आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो दो परिभाषाएं हो गई इसमें। एक तो आर्थिक पादप किसे कहते हैं? वे पादप जिनका रूप चेंज करके या उनसे जो भी हमें प्राप्त होता है वो मनुष्य के लिए उपयोगी बनाए जाते हैं, उन्हें तो बोलते हैं आर्थिक पादप। तथा इस विज्ञान को कहते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। अब इसमें अलग अलग टाइप के पादप आते हैं, इनमें से एक ही सबसे मोस्ट हमारा जो वर्गीकरण है आर्थिक वनस्पति विज्ञान में दिया था पादपों का, वो सबसे फेमस वर्गीकरण है एएफ हिल का। एएफ हिल ने इन पादपों को कितने भागों में बांटा था? कौन से पादपों को? आर्थिक पादपों को। जो आर्थिक वनस्पति के पादप हैं उनको 4 भागों में बांटा था। ऐसे पादप जिनसे हमारे लिए खाने की उपयोगी भाग प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं खाद्य पादप। और खाने के साथ जिनका साथ यूज किया जाता है लेकिन मुख्य नहीं है, उन्हें बोलते हैं सहखाद्य। तो सहखाद्य में हमारे क्या है? जैसे मसाले हैं, पेय पदार्थ, पीने वाले हैं, चाय, कॉफी, कोका, ये सभी किस में आते हैं? सहखाद्य पदार्थ। तीसरा है वे पादप जिनसे उपयोगी औषधियां बनाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं औषधीय पादप। तो नाम सुना होगा, सर्पगन्ना, आसगंध, सर्पगंध, कुनेन, ये सभी क्या आते हैं? औषधीय पादप में आते हैं। चौथा आता है औद्योगिक पादप। ऐसे पादप जिनसे औद्योगिक महत्व के भाग प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रबड़ है, लकड़ी है, ये सभी किस में आएंगे? औषधीय पादप। इनकी भी कितनी कैटेगरी की बांटी गई है? 7। तो सबसे पहले एएफ हिल ने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? खाद्य पादप, सह खाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप। तो सबसे पहले तो आपको ये 4 नाम आने चाहिए। खाद्य पादपों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सह खाद्य पादपों को 2 भागों में, औषधीय पादपों को 2 भागों में और औद्योगिक पादपों को 7 भागों में। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण जो दिया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले है खाद्य पादप। खाद्य पादप में सबसे पहला कौन सा आ गया? हमारे अनाज। तो अनाज में हम जिनसे रोटियां बनाते हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ और बाजरा। तो अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य अनाज अलग अलग होता है। जहां पर जैसा उत्पादन होता है वही उनका उपयोग किया जाता है खाद्य अनाज के रूप में। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ये सभी क्या हैं? खाद्य अनाज। दालों में चना है, चने को दालों का राजा कहते हैं। मूंग है, उड़द है, अरहर है, मोठ है और चौला। तो चौला वही सुना है जो आपने कहते हैं चौले, तो वही है चौला। और एक और भी होती है सब्जियां। राजमा नाम सुना होगा, दालों में आती है। सब्जियां, आलू, तो ये सब्जियां हैं मेन हमारी। जो आलू है, बैंगन है, टमाटर है, कद्दू है, भिंडी है, ये सभी सब्जियों के रूप में यूज किए जाते हैं। फल, अनार, संतरा, केला और सेब, ये 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी? एक तो अनाज की, एक दालों की, एक सब्जियों की, एक फल की। ये सभी किस में है? खाद्य पादप में आते हैं सभी। सेकंड है सह खाद्य पादप। सह खाद्य का अर्थ फूड एडजेंस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले मसाले हैं। मसालों में मिर्च है, हल्दी है, काली मिर्च है, धनिया है, ये सभी मसालों में यूज किए जाते हैं। अगला आता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में जिनसे हम पेय बनाते हैं, जैसे चाय है, कॉफी है, वो सभी क्या है? या कोई विशेष प्रकार का पीने वाला पेय, चाय, कॉफी, कोका, ये सभी किस में आते हैं? पेय पदार्थों में आते हैं। सभी क्या आते हैं? इनसे क्या बनाते हैं? पेय पदार्थ बनाए जाते हैं।
अगला पढ़ते हैं हम औषधीय पादप। तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी? औषधीय पादप। दो कैटेगरी पढ़ लिया हमने, सबसे पहले खाद्य, फिर सह खाद्य, तीसरा है औषधीय पादप। औषधीय होता है जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं। तो औषधीय पादप में दो भागों में बांटा गया, एक तो औषधीय पादप, एक धूम्रपान, चूर्ण तथा मादक पदार्थ। औषधीय पादप में जैसे अश्वगंधा, गिलोय, आजकल सबसे ज्यादा गिलोय का जो जूस पीते हैं, जो कोरोना से हमें क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है गिलोय का जूस। सफेद मूसली, नीम, अफीम, अतीस, सर्पगंधा, ये सभी क्या हैं? औषधीय पादप है जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं, जो हमारे विभिन्न रोगों के इलाज में या ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। अगला आता है धूम्रपान और चवर्ण, चबाने वाला तथा मादक पदार्थ। तो धूम्रपान में तो तंबाकू आता है, चबाने वाले में सुपारी है, जितने भी गुटखे हैं वो चर्वण में आते हैं। मादक में जो ऐसे हैं जिनको विशेष प्रकार के नशीले रूप में यूज किया जाता है, तो भांग है, और मादक में अफीम का भी यूज किया जाता है। लास्ट आता है औषधीय पादप। औषधीय पादप का औद्योगिक पादप, तो जिनका फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, जिनका यूज किया जाता है, जैसे रेशे वाले जिनसे धागे बनाए जाते हैं या कपड़ा बनाया जाता है, जैसे कपास है, कॉटन, जूट, पटसन। टिम्बर लकड़ी वाले तो सागवान है, जैसे रोइडे को क्या बोलते हैं, राजस्थान का सागवान, शीशम है, इनसे भी ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी वाले हैं। रबड़ पादप, रबड़ पादप का क्या नाम है? पारा रबड़। गोंद तथा रेजिन, जिनसे गोंद या चिपचिपा पदार्थ तैयार किया जाता है, रेजिन्स बबूल और चीड़ से। किससे? बबूल और चीड़ से, जो कीकर बोलते हैं ना वो। वाष्पशील तेल वाले, जिनसे तेल है, सुगंधित तेल है, जो वाष्पशील करते तो खोलने पर उड़ जाए पूरा। चंदन है, मोगरा है। वसीय तेल, तो वसीय का अर्थ होता है वसा युक्त, जिनका सब्जियों में ज्यादातर यूज किया जाता है। सभी का यूज नहीं किया जाएगा, कई क्या होते हैं उनमें ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमारे जो यूज किए जाते हैं सरसों, मूंगफली, नारियल, और ये क्या है? केस्टर वाला, अरंडी वाला, ये नुकसानदायक होता है। इसका यूज किस में किया जाता है? स्नैक के रूप में। शर्करा व स्टार्च वाले, तो गन्ना, चुकंदर, अखरोट, साबूदाना, ये सभी क्या हैं? शर्करा व स्टार्च वाले। तो सबसे पहले हमें जो मेन याद है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो मानव उपयोगी पादपों तथा उनके उत्पादों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जिनका अध्ययन किया जाता है उन्हें आर्थिक वनस्पति पादप कहते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो सबसे फेमस जो क्लासिफिकेशन किसने दिया था? AF हिल ने दिया था। तो हम अब इसके बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मानव की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, तीनों ही है, तो आंसर हो गया उपयुक्त। सभी मसालों वाले पादपों को माना जाता है, तो मसाले हमारे मुख्य नहीं है खाने वाले, तो खाने में साथ भी यूज किए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? सह खाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सह खाद्य। अगला क्वेश्चन, स्टार्च उत्पादक दो पादपों के नाम बताइए। तो स्टार्च किससे निकलता है? स्टार्च का अर्थ होता है शुगर वाले, तो गन्ना, चुकंदर, अखरोट, साबूदाना, ये स्टार्च वाले। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? तो रोटी, कपड़ा, मकान, आवास बोलते हैं मकान। हरे पादप अन्य सजियों से क्या विशिष्टता दर्शाते हैं? तो हरे पादप है इन, ये क्या होते हैं? क्लोरोफिल युक्त। किससे युक्त होते हैं? क्लोरोफिल युक्त। तो हरे पादपों से मानव के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थों, सह खाद्य पदार्थों, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप के रूप में जो हम तैयार कर सकते हैं, या कहने का अर्थ होता है हमारे जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इन्हीं पादपों से ही प्राप्त या पूर्ति होती है। तो ये अलग हो गए हैं अन्य सजीवों से। हरे पादप स्वपोषी होते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद भोजन बनाते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर हमें निर्भर हैं। वाष्पशील तेल व वसीय तेल प्रदान करने वाले एक एक पादप का नाम लिखिए। तो वाष्पशील तो कौन है? चंदन और मोगरा, और वसीय में कौन से आएंगे? सरसों, मूंगफली आ जाएंगे। और ये हो गया आर्थिक वनस्पति विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसका महत्व है। तो परिभाषा हो गई, तो महत्व ये सभी जो पादप है उनके बारे में, जो हमारे उपयोगी भाग है उनसे, वो सभी महत्व में आ जाएंगे। पेय पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो पीने वाले पदार्थ क्या हैं? चाय, कॉफी, कोका। औद्योगिक पादपों पर एक टिप्पणी। तो औद्योगिक पादपों को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा लेसन। आप इसको एक बार देखिए तो याद हो जाएगा। एक बार से जो भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं